सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी आज के समय में है एजेंटिक एआई या एआई एजेंट। An AI agent. Agents. Agent. Agents. Agents. Agent. 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 Agentic. All of that is coming together to formulate what is now agentic AI. पूरे YouTube पर दिस इज द लेटेस्ट एंड बेस्ट एजेंटिक एआई कोर्स, जहां पर आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन भी मिलता है। और जब मैं बेस्ट बोलती हूँ तो बेस्ट डिलीवर भी करती हूँ। ये मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है। हमने पाइथन एंड ऐप डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से ये प्रूव भी किया है। कंप्लीट एंड लेटेस्ट पाइथन कोर्स सारे नॉलेज के साथ रेडी है। 30 days of app development challenge with Soumya. इस कंप्लीट कोर्स को करने से आपकी एआई क्षेत्र में नॉलेज 10 टाइम्स बढ़ने वाली है। और अगर आप हल्का सा भी माइंड में सोच रहे हैं कि यार हमें टेक फील्ड में आना है, तो ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। बाय द एंड आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि इस फील्ड में अगर हम इंटर्नशिप जॉब करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, कैसे अप्लाई करें एंड सर्टिफिकेशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो भैया पेन पेपर लेकर मस्त तरीके से बैठ जाइए, बिकॉज मजा काफी अधिक आने वाला है। हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में एआई एजेंट्स, अपना एआई एजेंट्स बनाकर भी देखेंगे। तो चाहे आपको एआई का ए भी ना आता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हमेशा की तरह काफी सरल और आसान भाषा में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस कोर्स को मैंने इंटर्नशिप एंड जो करंट जॉब मार्केट है ना, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। आपको पता है यही कोर्स, यही नॉलेज बाहर मार्केट में लोग पेड बेच रहे हैं, पर आई वांट कि मेरे सब्सक्राइबर्स को जितनी अधिक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, मैं वो प्रोवाइड करूं। तो अगर आप रेडी हो ये कोर्स करने के लिए, आप एक्साइटेड हो मेरी तरह, तो कॉमेंट में जरूर आई एम रेडी सौम्या दी या फिर सिर्फ आई एम रेडी जरूर लिखना। साथ साथ अपना छोटा सा प्लीज इंट्रोडक्शन भी आप देना। उसी प्रकार मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि आपके लिए और किस टाइप के कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स लाने हैं ताकि आपके करियर में बेस्ट से बेस्ट मैं सहयोग कर पाऊं। तो आई होप आप रेडी हो स्किल अप करने के लिए और इंडस्ट्री में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब बिना अधिक देरी के सीधे चलते हैं लैपटॉप के अंदर एंड शुरू करते हैं अपना एजेंटिक एआई कोर्स। तो भाई बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास ये सारा नॉलेज होगा कि एआई एजेंट क्या है, एलएलएम्स क्या है, एआई वर्कफ्लोज क्या होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ एआई एजेंट, सब थ्योरी वगैरह हम लोग करेंगे। पर मैं तो सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ एआई एजेंट कैसे आप बना सकते हो, अपना एआई वर्कफ्लो क्या होता है, वो सब कुछ बताने में। प्रैक्टिकल मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले एलएलएम क्या है, एआई वर्कफ्लो क्या है, एआई एजेंट की क्या ज़रूरत है, तो ये सब आपके दिमाग में अभी भले ही बहुत कठिन लग रहा होगा, कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। कठिन लगना चाहिए, अगर आपको ऑलरेडी सब पता है तो यार काफ़ी आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक से, थोड़ा समझते हैं कि क्यों एआई एजेंट्स की आवश्यकता पड़ी। अब ध्यान से सुनना है, ठीक है, अपना कान आँख नाक सब खोल के ध्यान से सुनो, ठीक है, बिकॉज ये समझोगे ना आप तभी आगे की चीज़ें समझ पाओगे कि एआई एजेंट वास्तव में है क्या और क्यों उसकी आवश्यकता हमें पड़ी। सो अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन कि एआई एजेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम पिक्चर में मैं आपको समझा देती हूँ। एक ये जैसे डब्बा बना है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एआई की दुनिया है। क्या है? एआई की दुनिया है। अब इसमें मसला ये है कि सबसे पहले एलएलएम जी को लाया गया। अब आप कहोगे एलएलएम क्या होता है सौम्या दी? तो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत ही साधारण मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो अपना चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसको बोला कि हमारे लिए एक पैराग्राफ लिख दो, एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दो, और वो लिख कर हमें दे देता है, राइट। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया है चैट जीपीटी और ये सब कुछ, फिर भी कोई समस्या नहीं है, अभी मैं करके दिखाऊंगी क्या है कैसे है, ठीक है। सो एलएलएम बेसिकली कुल मिलाकर चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन लोग को एलएलएम कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप कुछ भी कार्य कराना चाहें वो आप इनसे करा सकते हैं। सारे कार्य ये लोग नहीं कर सकते, यही इनकी समस्या है। हम लोग समझेंगे, मैं आपको समझाती हूँ क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब एलएलएम को जैसे अगर आप सिंपल कुछ इंस्ट्रक्शन दो कि भैया मेरे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दो, या फिर मेरे लिए एक छोटा सा ईमेल लिख दो, है ना, मेरा ये असाइनमेंट कर दो, ये सब कार्य तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए कर देगा, कोई उसमें समस्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, दे कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, आंसर योर क्वेश्चन, राइट कोड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिक्कत थी वो ये थी कि एलएलएम जो है बड़ा इंटेलिजेंट टेक्स्ट जनरेटर है, पर एक बढ़िया वर्कर नहीं है। अगर आप चाहो कि इससे चीज़ें ऑटोमेट करा लो, उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मेरा एक मीटिंग है, ठीक है, क्या है, मेरा मीटिंग है, मैं इसको बोलूँगी मेल लिखने के लिए, मीटिंग के लिए लिख देगा, ठीक है। पॉल रॉबिन्सन मेरे लास्ट कंपनी में मैनेजर थे, उनको लेट से हमें मेल लिखना है कि मीटिंग करनी है, आप टाइम बता दो, उन्होंने टाइम बता दिया। अब अगर मैं चाहूँ
कि इसको बोलूँ कि पॉल रॉबिन्सन ने क्या टाइम बताया, उस पर कैलेंडर में इनवाइट शेड्यूल कर दो, मीटिंग शेड्यूल कर दो। या फिर इतना भी नहीं, इतना कठिन भी नहीं, अगर मैं इससे पूछूं कि अब मेरी मीटिंग किस टाइम पर है, लाइक मेल वेल पढ़ के सब बता दो मुझे किस टाइम पर मीटिंग है, या फिर जब मीटिंग है तो उस समय मौसम कैसा होगा, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? एक्सेस नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी LLM के साथ, चैट जीपीटी के साथ, या फिर कोई भी और आप मॉडल ले लो। चैट जीपीटी सबसे अधिक ऐसे थोड़ा फेमस हो गया है, तो इसलिए चैट जीपीटी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आप पूछोगे कि मेरे कैलेंडर में देख के बताओ कि क्या मीटिंग है, कौन सी है, कितने बजे है, इसके पास कैलेंडर का एक्सेस नहीं है, राइट। इसे पूछो वेदर उस समय कितना होगा, तो इसके पास वेदर API का एक्सेस नहीं है, तो ये भी नहीं बता पाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक्सेस की ही थी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और आपको करके समझा देती हूँ। लिमिटेशंस ऑफ LLM, एक बार ये थ्योरी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि दिमाग में कोई दुविधा रह ही ना जाए, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ LLM यही है कि भैया LLM कैन नॉट टेक एक्शन नहीं ले सकता। इट कैन टेल यू हाउ टू डू समथिंग, बट आपके जगह पर वो कार्य कर नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इट कैन एक्सप्लेन कि फ़्लाइट बुकिंग कैसे होती है, बट ये खुद से ब्राउज़र को खोल के कंपेयर करके प्राइस और आपके लिए बुकिंग करके नहीं दे सकता, ठीक है। ये यहाँ पर समस्या थी। एक तरीके से LLM ब्रेन विदाउट हैंड्स है। इसके पास दिमाग तो है, आपको चीज़ें बता देगा, पर आपके लिए कर नहीं पाएगा। इसके पास रियल वर्ल्ड चीज़ों का एक्सेस नहीं है। जैसे जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं इससे पूछूं कि पॉल रॉबिन्सन के साथ मेरी मीटिंग कब है, तो इसके पास कैलेंडर का कुछ एक्सेस ही नहीं है, तो कहाँ से ये बता पाएगा, कहाँ से देख पाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आई थी। इट कैन ओनली जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, इट हैज़ नो एक्सेस टू योर पर्सनल एनवायरनमेंट। उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग फटफट से चल के देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ बातें क्यों करनी, हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है जी। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ प्लीज़ राइट एन ईमेल, क्या करो, प्लीज़ राइट एन ईमेल आस्किंग पॉल फॉर मीटिंग टाइम, ठीक है, ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेल वेल लिख देगा। अब मैं इसको पूछूँ कैन यू टेल मी व्हेन इज़ द मीटिंग, व्हाट पॉल रिप्लाइड, है ना। ऐसा अगर मैं पूरा ऑटोमेशन चाहूँ तो इसका ये कहना है कि मेरे पास रिप्लाई नहीं है, और कैसे आएगा रिप्लाई, इसके पास तो एक्सेस ही नहीं है। अगर मैं इससे पूछूँ डायरेक्टली पूछो व्हेन इज़ माय मीटिंग, कई बार आपको ये डायरेक्ट यही बताएगा कि मेरे पास यार एक्सेस नहीं है, ठीक है। अभी ये बातों को ऐसे घुमा रहे हैं कि टेल मी योर प्रेफर्ड टाइम स्लॉट, देयर इज़ नो कन्फर्म्ड शेड्यूल, कैन यू चेक इन कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहेगा कि भैया एक्सेस नहीं है। अगर मैं इसको और पूछूँ कि कैन यू शेड्यूल द मीट इन माई कैलेंडर, ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं तो आई कांट डायरेक्टली ऐड इट टू योर कैलेंडर बिकॉज एक्सेस की समस्या है, ठीक है। तो चैट जीपीटी बेसिकली आपको कई चीज़ों में मदद करेगा, डेफिनेटली चीज़ें आपको आसान करेगा, आंसर जनरेट करके देगा, पर कुछ आप उससे कार्य कराना चाहो किसी और ऐप के अंदर, कैलेंडर, मेल, अगर आप चाहो कि वो लिख के भेज के ऐसे कर दे, ऑटोमेशन बेसिकली नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि भैया जो LLM जी के पास समस्या यही थी कि एक तरीके से ब्रेन विदाउट हैंड है ये, इनके पास जनरेट कर देंगे कंटेंट वगैरह सब कुछ कर देंगे, पर एक्सेस जो है इनके पास नहीं है चीज़ों का। तो फिर हमने क्या किया, अब इंसानी दिमाग, ठीक है, अब सोचता है कि क्या बेहतर किया जा सके हमारे कार्य को ऑटोमेट करने के लिए। तो फिर इंसानों ने क्या किया ना, एक AI वर्कफ्लो नामक चीज़ बना दी, अब AI वर्कफ्लो में इन्होंने क्या किया कि जो LLM साहब थे, LLM को ज़रूरत के अनुसार, जो आपका नीड है उसके अनुसार एक्सेस देना चालू कर दिया। जैसे अगर हमें चाहिए कि हमारा LLM जो है कैलेंडर वगैरह पूरा ऑटोमेशन करे, जब मैं चाहूँ जो मीटिंग शेड्यूल करे, बताए कि कब है, रीशेड्यूल करे, तो यहाँ पर कैलेंडर ऐप का हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि वेदर वगैरह मुझे बताए, वेदर API का एक्सेस हम लोग दे देंगे। अगर मैं चाहूँ कि ये बोल के मुझे चीज़ें बताए, तो ऑडियो मतलब ऐप वगैरह का API सब इन मतलब एक्सेस देना हमने चालू कर दिया, ताकि जो LLM साहब थे, जो ब्रेन विदाउट हैंड्स थे, उनके पास हमने हाथ जोड़ दिया कि भैया आप हाथ भी आपके पास, अब आप हमारा कार्य बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से करके हमें प्रोवाइड करो। पर यहाँ पर भी क्या समस्या लगी इंसानों को कि यार दिमाग तो कहीं ना कहीं हमारा ही यूज़ हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन इज़ बीइंग यूज्ड, क्योंकि
किस चीज़ एलएलएम साहब को किस चीज़ का एक्सेस देना है, किसका नहीं देना है, ये सब कुछ तो इंसान को ही सोचना पड़ रहा है। अब इंसान ने सोचा कि यार अब कुछ ऐसा करना है कि ये भी ना करना पड़े, हमें ये भी ना सोचना पड़े कि किस चीज़ का एक्सेस देना है, किस चीज़ का एक्सेस नहीं देना है। तो एआई वर्कफ्लो को थोड़ा मैं थ्योरी आपको बता दूं, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत जल्दी भगाया जा रहा है कोर्स को। तो एआई वर्कफ्लो बेसिकली क्या चीज़ है, यही चीज़ है, गिविंग एलएलएम एक्सेस इज एआई वर्कफ्लो। एलएलएम हम समझ चुके हैं कि कंटेंट वगैरह जनरेट कर देता है, पर उसके पास एप्स का एक्सेस नहीं है, तो यार वो कार्य हमारे बिहाफ पे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम इंसानों ने सोचा कि अब इसको हम एप्स का एक्सेस देना चालू कर देंगे ताकि ये हमारा कार्य कर पाए। तो एलएलएम विद एक्सेस इज एआई वर्कफ्लो। क्लियर है इतनी चीज़, एआई एलएलएम तो क्लियर ही है आपको, राइट। और एआई वर्कफ्लो बेसिकली एलएलएम को हमने एक्सेस देना चालू कर दिया, जो भी हमें कार्य कराना है उसका एक्सेस, और उसी को हमने एआई वर्कफ्लो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया यार? एआई वर्कफ्लो नाम दे दिया। अभी मैं उदाहरण से और समझाऊंगी, अगर कोई डाउट रह जा रहा है आपके माइंड में तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डेवलपर स्टार्टेड गिविंग एलएलएम्स टूल एक्सेस। एग्जांपल के लिए कैलेंडर एपीआई बता दे, वेदर एपीआई, ईमेल का एक्सेस दे दिया, डेटाबेस का एक्सेस दे दिया कि भैया तुम सारा एक्सेस ले लो, हमारा काम करके दे दो, ठीक है। इतना आलसी होता जा रहा है इंसान, देख रहे हो आप। नाउ द सिस्टम कैन रीड कैलेंडर, फेच वेदर, सेंड ईमेल्स आपके बिहाफ पे। बेसिकली जो कार्य इंसान आलस के मारे नहीं कर पा रहा, वह सब अब एआई वर्कफ्लो इंसान को करके दे रहा है। तो कई लोग अभी बीच में आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि कुछ कंपनी को एआई वर्कफ्लो बनाकर दे दिया, उनका काम पूरा ऑटोमेट करा दिया, उसके बदले में लाखों करोड़ों ऐसे चार्ज किया। कई सारी खबरें आ रही थी। अगर आपके पास ऐसी खबरें नहीं पहुंच रही हैं तो आपकी फीड गड़बड़ है, आप सही लोग को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। और एट दिस स्टेज वी मूव्ड फ्रॉम प्योर एलएलएम टू एआई वर्कफ्लो। अब एलएलएम से हम एआई वर्कफ्लो पर आ चुके हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए एलएलएमजी को एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। एंड एआई वर्कफ्लो इज अ स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन जहाँ पर एलएलएम इज कनेक्टेड टू टूल्स। ह्यूमन ही डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कनेक्ट करवाना है, ठीक है। स्टेप्स आर प्री डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए यूज़र कुछ क्वेश्चन पूछेगा, एलएलएम है, फिर एलएलएम को जो एक्सेस दिया गया है वो करेगा कॉल कैलेंडर एपीआई है जिसको भी, और फिर आउटपुट हमें देगा। जैसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि मेरी मीटिंग कब है पॉल के साथ, तो अगर उसके पास कैलेंडर का एक्सेस दिया हुआ है तो उसमें से चेक करके वो बता देगा कि दीदी कितने बजे आपकी मीटिंग इस दिन है, ठीक है। ऑलराइट, बट लिमिटेशन क्या हो रही थी एआई वर्कफ्लो में, ये समझते हैं आखिर आवश्यकता हमें एआई एजेंट की क्यों पड़ी। इनका हायरार्की यही है कि पहले एलएलएमजी आए, फिर एआई वर्कफ्लो साहब आए। इसमें कुछ कमी थी, एक्सेस का इशू था, इन लोग को एक्सेस देकर हमने एआई वर्कफ्लो बनाना चालू किया। अब इनमें क्या कमी थी कि हमें एआई एजेंट की आवश्यकता पड़ी। मैं बताती हूँ क्या कमी थी। तो अभी भी ना इंसानों को लगा यार कहीं ना कहीं ह्यूमंस आर स्टिल द डिसीजन मेकर। हमें ही बताना पड़ रहा है एलएलएम को कि भैया ये लो कैलेंडर का एक्सेस, ये लो भैया आप मेल का एक्सेस, वेदर एपीआई का एक्सेस। तो कहीं ना कहीं इंसानों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी काफ़ी अधिक हाई था, है ना। इन वर्कफ्लो ह्यूमन डिसाइड कि कौन सा टूल कनेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। हम ही लोग लॉजिक उसको बताएंगे कि कैसे आप क्या कर रहे होगे, राइट, वर्कफ्लो के अंदर। ह्यूमन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक था, और इंसानों को लगा कि अब ज़रूरत है हमें किसी और बेहतर चीज़ की जिसमें ह्यूमन का लेना देना ही ना रहे, सब एकदम ऑटोमेट हो जाए। और इसलिए ह्यूमंस ने एआई एजेंट द सॉल्यूशन बनाया। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए एआई एजेंट इज एट द टॉप। अब इसमें क्या कमी है और इसको इंसान और क्या करके क्या बनाएगा वो नहीं पता, बट फिलहाल के लिए एआई एजेंट इज द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एआई इन्वेंशंस, जिसके माध्यम से इंसानों का काम बड़े ही आसान तरीकों से हो जाता है, ठीक है जी। अभी तक समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें? अगर यार समझ में आया है तो नीचे कमेंट में एलएलएम एआई वर्कफ्लो सॉर्टेड इतना लिखो आप, ठीक है। अब आप लोग ऐसे सामने तो बैठे नहीं हो कि मैं देख सकूँ कि कौन सर हिला रहा है, कौन बर्गर खा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट ही मुझे एक तरीके से वही उसी से पता चलता है कि आप लोग समझ पा रहे हो चीज़ों को या नहीं समझ पा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है। आई होप समझ तो पा रहे होगे, बड़ी आसान शब्दों में मैं समझा रही हूँ एलएलएम क्या है, एआई वर्कफ्लो क्या है। और हैं मेरे सब्सक्राइबर इंटेलिजेंट तो बहुत अधिक हैं। और एक मुझे ये बताना कि आप में से लाइक आपने पाइथन कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है या फिर नहीं, मेरा पाइथन कोर्स किया है या नहीं, ठीक है। बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ जो लोग वो किए हैं वो ये कर रहे हैं या फिर अलग लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ यार। इतना अगर आपको पढ़ा रही हो तो इतना तो हक बनता है कि समझो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कौन है, कौन पढ़ रहा है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बातों से काम नहीं चलेगा। आते हैं एआई एजेंट की तरफ। हम एलएलएम समझ चुके हैं, वर्कफ्लो समझ चुके हैं, एआई एजेंट इज द सॉल्यूशन। अब एआई एजेंट क्या करता है?
LLM की लिमिटेशन को ओवर करता है ऑब्वियसली, बिकॉज LLM के पास किसी चीज़ का एक्सेस नहीं था, ये उसके पास समस्या थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता था। पर यहाँ पर एक्सेस का समस्या नहीं है। अब AI वर्कफ्लो का भी लिमिटेशन जो था वो भी ये ओवरकम करता है। कैसे ओवरकम करता है मैं बताती हूँ। वहाँ पे ह्यूमंस डिसीजन मेकर थे, ह्यूमन डिसाइड करते थे कौन से टूल का एक्सेस देना है, परंतु यहाँ पर ना सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। मैं भी बताऊँगी आपको कैसे और क्या, ठीक है। ये हम लोग AI एजेंट बनाने भी वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो भैया AI एजेंट, an AI agent is a system that can understand a goal, plan steps, take action, observe result and improve its behavior। चलो ये तो रटी रटे थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी, मैं अपने तरीके से आपको समझाती हूँ। अब एजेंट शब्द आपने जीवन में कई बार सुना होगा, जैसे कि अगर हम लोग को, जैसे कई बार क्या होता है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में ना हम लोग जाते थे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। हमारी गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन के नाम पे यही होता था। मतलब अब तो थोड़ा अकल आ गई, समझ आ गई है, तो मैं वेकेशन के नाम पर विदेश चली जाती हूँ, अलग अलग देश घूमने चली जाती हूँ। जैसे पिछले साल आपके समझ ने 7 कंट्रीज़ विजिट किया था। पर बचपन में अगर हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं तो यही होता है, गर्मी की छुट्टी के नाम पे हम ननिहाल जाएंगे और दादी के यहाँ जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ यही होता था, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसा है। सो एजेंट नाम उस समय बचपन में काफ़ी मैंने सुना था। जैसे अगर हमें रेलवे का टिकट कराना है, ठीक है, रेलवे का टिकट नहीं, ट्रेन का टिकट है ना। सो अगर ट्रेन का टिकट कराना है और तत्काल और वो सब चीज़ें होती थी, तो कई बार पापा क्या करते थे, बीच में एक एजेंट होता था, एजेंट को बता देते थे भैया हमें जाना है यूपी में जाना है सुल्तानपुर, हमारा गांव है कादीपुर, तो हमें जो है इस ट्रेन इस स्टेशन का टिकट, दिल्ली से इस स्टेशन का टिकट, या फिर उस समय हम लोग बनारस में भी रहते थे, जहाँ पे भी रहते थे, तो वहाँ का दिल्ली से हमें सुल्तानपुर यूपी का टिकट चाहिए। उनको बता दिया, एजेंट जी को बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें इस तारीख का इस ये वाला ट्रेन, ये वाला टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए। तो एजेंट क्या करता था, अब वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको जानकारी मिल गई सारा कि ये कार्य हमें करना है। तो अब वो जाकर सिस्टम पे देखेगा कि भैया इस दिन कौन कौन सी ट्रेन है, कौन सी सबसे फास्ट जा रही है, इतना बजट है इनका क्लाइंट का, तो कैसे क्या बुकिंग करना है, वो पूरा जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। और फिर बुकिंग करके वापस से इन्फॉर्मेशन यूज़र को, मतलब पापा को, टिकट दे देगा कि ये लो भैया अपना 3 4 5 टिकट ये है आपका, और आप चले, आपकी बुकिंग हो गई है, आप अब आराम से ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। सो ये एजेंट का कॉन्सेप्ट था। एक और मैंने ये बचपन में देखा था, LIC एजेंट्स आते थे हमारे यहाँ। आप भी बताना यार आपके यहाँ ये कौन से, आपने सुना है कि नहीं। तो पापा कुछ LIC वगैरह का एजेंट बुलाते थे, जो कि हमें बताते थे कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी आपके लिए, किस में अच्छा रिटर्न आएगा और इस टाइप की चीज़ें। एक तरीके से मिडिल मैन का रोल, कि यूज़र को बताए कि ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। मिडिल मैन है जो कि पैसा डलवा रहा है इस कंपनी में यूज़र का, ठीक है। तो और एजेंट, अब मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मैं कहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट नाम, मतलब मेरे लिए ये काफ़ी, आई एम फेमिलियर विद दिस, रियल एस्टेट एजेंट। तो आपकी सौम्यदी को काफ़ी शौक है ऐसे ज़मीन, घर और ये सब खरीदने का। तो रियल एस्टेट एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई बिल्डर है, ठीक है, जैसे गौर हो गया या फिर प्रेस्टीज हो गया, या फिर दुबई में भी कई जगह मैंने देखी थी चीज़ें, कहाँ पर क्या कैसे, तो इमार हो गया, इम्तियाज़ हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, बिल्डर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना। अब रियल एस्टेट एजेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने जब मैं दुबई गई थी, मुझे बहुत ही बढ़िया लग गया था दुबई, और मेरा था कि यहाँ पर मुझे एक घर लेना है। तो रियल एस्टेट आपने देखा भी होगा, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, है ना, और वीडियो भी डाला था। सो यहाँ पर मैंने कई सारे रियल एस्टेट एजेंट जो वहाँ पर नॉलेज रखते हैं कि कहाँ पर आपको पैसे डालना चाहिए, किस प्रॉपर्टी में, किस बिल्डिंग में, है ना, किस बिल्डर के साथ। तो रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ा, जो कि अगेन एक तरीके से मिडिल मैन है बिटवीन बिल्डर एंड द कस्टमर। तो ये लोग मुझे रिसर्च करके बताए कि भाई ये प्रोजेक्ट है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एजेंट आया। अब एजेंट को मैंने बोला, कुछ टास्क दे दिया कि पूरे दुबई में मुझे बताओ अच्छी लोकेशन क्या है, राइट, अच्छी लोकेशन क्या है, अच्छे प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने पर एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो अब इसने पूरा रिसर्च किया, सारे पॉइंटर्स को सर्च किया और मुझे रिजल्ट बता दिया कि भैया ये चीज़ें, इतना कॉस्ट है, इतने करोड़ का है, इतना ये है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो एजेंट एक तरीके से हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। कुल मिला के आप एजेंट समझ पा रहे हो, है ना, आई होप समझ पा रहे होगे। इन तीनों में से कोई उदाहरण तो आप समझ रहे होगे। सो अब एजेंट, हम आम जीवन में जो चीज़ एजेंट का काम होता है वही हमारा AI एजेंट भी कर रहा होता है। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, हाँ सही बात कर रही हूँ मैं। AI एजेंट को हम लोग कुछ टास्क दे देते हैं, जैसे पापा अगर बोल रहे हैं कि हाँ हमें टिकट चाहिए इस दिन का ऐसे ऐसे, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दे देंगे कि ये तो करके दे दे हमें, ठीक है। अब AI एजेंट अपना दिमाग चलाएगा, देखेगा क्या कैसे 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 करना है, उसके बाद हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो करके दे देगा। जैसे कि AI एजेंट आज हम लोग एक ऐसा बनाएंगे AI एजेंट, ठीक है, कि लिंक्डइन हमारा जो है कई तरीके के हो सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे लिंक्डइन पोस्ट लिखने का हम AI एजेंट बना सकते हैं। हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भैया हर रोज़ 8 बजे सुबह टेक
करियर, एआई, इन सब से रिलेटेड कुछ बढ़िया पोस्ट लिख के, मसालेदार ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो देखकर आप एक प्यारा सा पोस्ट हमारे लिए लिख दोगे, हमारे लिए पोस्ट कर दोगे लिंक्डइन पर। तो ये बेसिकली सारा रिसर्च करेगा, ठीक है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या अच्छा वर्क करेगा। हम इसको और जानकारी दे सकते हैं कि भैया अच्छा लिखना चाहिए, वायरल होना चाहिए, तो उस तरीके से लिखेगा और सुबह 8 बजे पोस्ट कर देगा। तो एक तरीके से पूरा कार्य ऑटोमेट हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। अब LLM से अगर हम लिखवाएंगे तो वो लिखेगा, फिर हम कॉपी करके लिख जाएंगे अपने प्रोफाइल पर, लिंक्डइन पर हम खुद से पेस्ट करेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे। इंसानों को लगा इसमें बड़ा दिक्कत है, तो फिर उन्होंने यही वर्कफ्लो बनाया था। ये वर्कफ्लो में भी हमें बहुत ही माथापच्ची इंसानों की हो रही थी, एक्सेस हमें बताना पड़ रहा था, लिंक्डइन का एक्सेस देना पड़ता उस केस में, राइट, अलग अलग एक्सेस देना पड़ता, तो उसको भी हमने हटा दिया। और एआई एजेंट बेसिकली बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सब चीज़ें कर देगा। अब हर रोज़ क्या करेगा ये जो एआई एजेंट है, हर रोज़ लिंक्डइन पोस्ट लिखेगा, नया नया देखेगा क्या चल रहा है समाज में, क्या चल रहा है दुनिया में, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड संबंधित पोस्ट लिख के हर रोज़ पोस्ट कर देगा। एआई एजेंट हम लोग अब बनाने की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देख लो थ्योरी कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो एआई एजेंट ना यही है कुल मिलाकर। अगर डेफिनेशन फिर से अब पढ़ लेते हैं। एन एआई एजेंट इज अ सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड अ गोल, ठीक है, गोल को समझना कि जैसे कौन सी ट्रेन बुक करनी है, ठीक है, अंडरस्टैंड अ गोल, पूरा स्टेप्स प्लान करना, एक्शन लेना, ऑब्जर्व करना रिजल्ट को, और इंप्रूव भी करता है अपने बिहेवियर को। मान लो उसको लगता है यार अच्छा पोस्ट नहीं लिखा है तो उसको रिवाइज वो सब करेगा, ठीक है। सो एन एआई एजेंट इज एआई दैट कैन थिंक, एक्ट एंड अचीव अ गोल ऑन इट्स ओन। इंसानों को इसमें कुछ भी नहीं करना, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एग्जाम्पल ट्रेवल एजेंट, रेलवे एजेंट, LIC एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, मैंने आपको समझा ही दिया ये सब कुछ, है ना। यू से बुक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, तो यही एजेंट क्या करेगा, गोल को समझेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा, डॉक्टर का स्लॉट बुक करेगा, कंफर्म करेगा कि आप उस दिन अवेलेबल है कि नहीं, रिमेंबर करेगा आपके प्रेफरेंस को। दिस इज हाउ एग्जैक्टली एन एआई एजेंट वर्क्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं यार डेमो की तरफ, और कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत अधिक मज़ा आने वाला है, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पर, ठीक है। डेमो आपको करना है। आई वांट कि आप जो बनाएं एआई एजेंट, आप ज़रूर से ना पोस्ट करें, ठीक है, लिंक्डइन पर पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पर करिए। और आपकी सौम्य यार आपको सपोर्ट करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ, आपके पोस्ट को, जैसे लिंक्डइन पर मेरे 3 लाख के आसपास ऑडियंस है, तो मैं थोड़ा रीपोस्ट कर देती हूँ कि आपकी पोस्ट को विजिबिलिटी मिल जाए, लोग जाने समझें कि आप कौन हो, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये ChatGPT से जो हम समझ रहे थे कि एक्सेस नहीं है, ऐसी समस्या आती है ChatGPT के साथ, है ना। तो आपको याद से अभी ध्यान देना है, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान है, पता है आपको, बहुत अधिक आसान है, पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो कठिन लगेगा। ऑल राइट, सो एक एजेंट एआई करके प्लेटफॉर्म है। क्या है एजेंट, अरे यार स्पेलिंग एक तो वेट, हाँ, सो आपका प्लेटफॉर्म इतने सारे आ रहे हैं, ये वाला है, देखिए ये agent.ai, द नंबर 1 प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर एआई एजेंट। तो जैसे आप इस पर जाएंगे ना, आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे, साइन इन और साइन अप। मेरे माउस के कर्सर को कृपया करके ध्यान दें, ठीक है, कृपया करके सारा फोकस यहाँ पर, ठीक है। सो साइन इन और साइन अप 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको ये बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आप साइन अप गूगल से भी कर सकते हैं, आपका गूगल का अकाउंट होगा, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आप बेसिकली साइन अप कर चुके होंगे, आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके होंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन अप वगैरह मैं नहीं करूँगी, ठीक है। ये मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, agent.ai ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ये अकाउंट बना हुआ है। अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं क्या माहौल है, कैसे है। आपको बेसिकली यहाँ पर जो और लोगों ने एजेंट्स बनाए हैं वो सब चीज़ें दिखेंगी, पर फिलहाल हमारा फोकस है एआई एजेंट बनाने पर, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। और यार इन लोग के पता है कॉम्पिटिशन वगैरह भी हो रहे होते हैं कि कौन सबसे मज़ेदार एआई एजेंट बनाएगा, तो उसको पैसे वैसे मिलते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं पता था आपको, ये मत कह देना। करो यार, मतलब कितना बताती रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, लिंक हर जगह कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बताती रहती हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। अब यहाँ पर देखो एजेंट बिल्डर लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। एजेंट बिल्डर पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, एजेंट बिल्डर पर प्रेस करेंगे। एजेंट बिल्डर पर आने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लोड हो रहा है, धीरे लोड हो रहा है। परफॉर्मिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर लीजिए भाई, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हक है आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करने का। अभी तक सब क्लियर हो रहा है ना, समझ आ गया ना LLM क्या है, ये वर्क फ्लो क्या है, ये एजेंट क्या है। तो ये देखिए कुछ ऐसा खुल जाएगा, मैनेज एजेंट टीम। अब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर क्रिएट एजेंट पर, ठीक है। क्या क्लिक करेंगे, क्रिएट एजेंट पर। इसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वर्क फ्लो एजेंट या फिर नॉलेज एजेंट। क्या अंतर है भैया, तो वर्क फ्लो एजेंट बिल्ड एन एजेंट विद अ विजुअल वर्क फ्लो ऑफ स्टेप्स एंड लॉजिक, हमें यही करना है। नॉलेज एजेंट क्या है, दैट एजेंट दैट चैट्स यूजिंग, चैटिंग के लिए जो हम जितना उसको डेटा देंगे उसके हिसाब से वो चैट वैट करेगा यूज़र से, वो नहीं करना। वर्क फ्लो एजेंट हम बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट हैं, जैसे कि
अगर कॉलिंग वाला आजकल एजेंट चला है कि ऑटोमेटिकली कॉल वॉल लगे और वो सब कुछ, ठीक है। और ये चैट विद योर फाइल्स रिसर्च, हमें अपना नया खुद का बनाना है, ओके। सो हम ये टेम्पलेट वगैरह पे नहीं जाएंगे। सो ब्लैंक वर्क फ्लो पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंक वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा? अभी नया पेज खुल रहा है, ये देखिए। एजेंट का अब हम नामकरण करेंगे, इसको किस नाम से बुलाया जाए। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम मुझे अच्छे से याद हो चुका है। आयुष सिंह हैं, रिया हैं, ठीक है, अंजलि हैं। आप लोग काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो ऐसे यार राज हैं, ठीक है। और कई लोग मुझसे ऐसे एक बार नाम बताते हैं, फिर आकर दूसरी वीडियो में आप लोग पूछते हो कि मेरा नाम क्या था, क्योंकि यूज़र नेम आप लोग अलग रखते हो। मज़ेदार तो हो आप लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जल्दी में। कभी ऐसे हार्ट वर्ड रिप्लाई नहीं कर पाई, वो अलग बात है, कोशिश रहती है, ठीक है। ऑफिस में जैसे थोड़ा बहुत ब्रेक होता है लंच टाइम में, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट। एजेंट का नाम बताया जाए। सो हम लोग पता है कैसा एजेंट बना रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, एक ऐसा एजेंट बनाते हैं जो कि हमारे लिंक्डइन का एक तरीके से गुरु हो, लाइक लिंक्डइन कोच हो, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच, जो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को पूरा स्कैन करे और हमें बता दे कि यार हम समस्या क्या है, कमी क्या है हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में, हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक्साइटिंग, राइट। और इसको यार अच्छा आइडिया है, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कंपनीज़ को लाइक उनके एम्प्लॉयज़ का लिंक्डइन सुंदर बनाने के लिए हम भेज भी सकते हैं, लाइक। बट अभी इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले सीखते हैं। नॉलेज रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नॉलेज पर ध्यान। एजेंट का नाम रहेगा लिंक्डइन प्रोफेशनल कोच, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच, ठीक है। एजेंट का डिस्क्रिप्शन वही है कि स्कैन्स द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिव बेस्ट सजेशन टू इम्प्रूव द प्रोफाइल, ठीक है जी, टू इम्प्रूव द प्रोफाइल। अब इसको सेव कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे नाम इसका आ चुका है, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच। यहाँ पे कई सारे आपको बटन दिख रहे होंगे, पर कुछ घबराने की बात है ही नहीं, जब मैं हूँ तो क्यों घबराना, ठीक है। अब सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ओपन एक्शन लाइब्रेरी करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ओपन एक्शन लाइब्रेरी करेंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, AI एजेंट क्या करेगा? कुछ 4-5 स्टेप रहेंगे इसमें। क्या रहेंगे? 4-5 स्टेप रहेंगे। लास्ट में समराइज़ कराऊंगी, अगर बीच में कुछ लगे कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है, इट्स ओके, कि पहली बार में कोई चीज़ समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एजेंट सबसे पहले ना यूज़र से लिंक्डइन प्रोफाइल मांग लेगा कि भैया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दो। नंबर 2 स्टेप, हम लोग पूरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा है यूज़र का, वो एकत्रित कर लेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डेटा आ गया है हमारे पास, राइट। डेटा आ गया है, तो डेटा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब उस पर AI मॉडल को ही रन कर देंगे, जो कि पूरा स्कैन करेगा प्रोफाइल को, उस डेटा को पूरा स्कैन करेगा और बताएगा कि क्या कमी है और क्या इंप्रूव हो सकता है ना। AI मॉडल वहाँ पे रन कर देंगे, वो सारा काम कर देगा। और 4th स्टेप में हम लोग आउटपुट दे देंगे यूज़र को। ऑल सेट, ठीक है। अब मैं लिख के नहीं, मैंने अपने दिमाग में चलाया मैंने, और अब बताऊंगी आपको, लिख के सब समझाएंगे। सर्वप्रथम इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है। गेट यूज़र इनपुट, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र प्रॉम्प्ट क्या करेंगे? गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, ठीक है। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक हमको दे दो, इतना हमने यूज़र को बोल दिया। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शनल एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो, नहीं देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकते हो, जैसे मैं अपना यहाँ पर प्रोफाइल दे सकती हूँ। डिफ़ॉल्ट में मतलब कुछ नहीं रहेगा तो ये प्रोफाइल दिखेगी, बट डिफ़ॉल्ट नहीं देते हैं अभी, ठीक है। जस्ट यूज़र से हम पूछ लेंगे कि अपना प्रोफाइल लिंक दे दो, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, बिकॉज अगर यूज़र अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ही नहीं देगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रिक्वायर्ड कर दिया मैंने। और ये जो हमारे पास जानकारी आई है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक आया है ना, उसको हम लोग इस वेरिएबल के अंदर छुपा लेंगे, इस वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। वेरिएबल हमने कितने अच्छे से पाइथन के अंदर सीखा हुआ है, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है ना। सो अगर आप पाइथन सीख के आ रहे हैं तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं हो रही होगी। अगर नहीं सीख के आया तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग नाम है ना, हमारा हर किसी का एक नाम होता है ना। जैसे कि आपका नाम राहुल हो सकता है, आपका नाम राज हो सकता है, आयुष हो सकता है, कुलदीप हो सकता है। ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का नाम है, तो आप में से ही किसी का नाम है ये सारा। सो किसी का नहीं, मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ आप लोग को, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक मिलेगा ना यूज़र जी का, ठीक है, उसको हम इस नाम से बुलाएंगे। हर किसी का अलग होगा ना प्रोफाइल लिंक। अब जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, सौम्या वन सिंह है, किसी का होगा कुलदीप, किसी का होगा राज, मीना, है ना। तो ऐसे अलग अलग है सबका। तो अब यहाँ पर हम लोग ये जो भी वैल्यू लिंक को इसके अंदर यूज़र इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। सो यहाँ पे यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल है, अब सेव कर देंगे इस एक्शन को। स्टेप 1 हमारा हो गया है। स्टेप 1 क्या है भैया, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, गेट यूज़र इनपुट, और उस इनपुट को लेके हमने इस वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना यूज़र इनपुट, इसके अंदर स्टोर कर दिया है। अब ऐड एक्शन, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस पे हम लोग जाएंगे और गेट लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल्स, अब ये करेंगे हम लोग। प्रोफाइल हैंडल क्या है भैया, प्रोफाइल हैंडल यूज़र इनपुट इस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, क्या है, इस वेरिएबल के अंदर है। अब ये कह रहा है कि एंटर द लिंक्डइन प्रोफाइल हैंडल टू रिट्रीव डिटेल्स। अब यहाँ पर हमें वही हैंडल का लिंक देना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया, यूज़र इनपुट हमने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल का पूरा डिटेल वगैरह स्कैन करके निकाल लेगा। तो अब वो जो पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा स्कैन करके निकला है भैया, उसको भी तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूज़र का प्रोफेशनल जानकारी है इसमें, क्योंकि लिंक्डइन पर प्रोफेशनल जानकारी ही रहती है मोस्टली, है ना। सो यहाँ पर यूज़र इनपुट इसको मिलेगा, ये पूरा स्कैन करके प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन नाम के वेरिएबल में सारा जो अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, प्रोजेक्ट सब स्टोर कर लेगा प्रोफेशनल इन्फो के अंदर। इसको भी सेव कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने यूज़र से क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, उसके बाद उनका लिंक्डइन प्रोफाइल डिटेल्स भी ले लिया, है ना, और उसको स्टोर कर दिया प्रोफेशनल इन्फो के अंदर। याद रखिएगा प्रोफेशनल इन्फो के अंदर यहाँ पे यूज़र इनपुट लिंक लिया था यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे पूरा स्कैन करके जो डेटा है ना यार, उस डेटा को हम लोग प्रोफेशनल इन्फो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई होप समझ आ रहा है। एक और एक्शन ऐड करेंगे। अब आप बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं। हमने यूज़र का सारा डेटा जो है ले लिया है, लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा हमारे पास आ चुका है डेटा। अब बताइए क्या किया जाए, बताइए जल्दी। अब ये करेंगे हम लोग ना AI एंड कंटेंट जनरेशन। अब हम लोग जनरेट करेंगे कंटेंट। क्या जनरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे GPT-5 यूज़ हो रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है, मॉडल सही है, GPT-5 यूज़ हो रहा है। अब इसको हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, यही देना होगा इंस्ट्रक्शन कि भैया ये लो पूरा प्रोफेशनल लिंक्डइन का डेटा इस बंदे का, इसको स्कैन करो और बताओ कि यार समस्या क्या है, कहाँ से कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हम देंगे कि स्कैन द लिंक्डइन प्रोफाइल गिवन हियर, ठीक है, पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। अगर सीधे यहाँ पर लिंक देंगे ना, तो जो AI मॉडल्स होते हैं जैसे GPT है, तो लिंक इनके पास एक्सेस नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। LLM है ये, है ना, LLM इंजन लिखा हुआ है, तो LLM डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते चीज़ों को, ओके। कई बार अगर आप जैसे गूगल डॉक का भी लिंक दोगे तो वो कहेगा कि हम नहीं एक्सेस कर सकते इसको, ओके। सो स्कैन, इसलिए हमने लिंक लिया और लिंक से पूरा इस डेटा को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, है ना। और अब इसको कह रहे हैं कि ये लो भैया ये है मसाला, गिव नीड पॉइंट वाइज इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट ऑल शुड बी इम्प्रूव्ड टू मेक इट बेस्ट प्रोफाइल एंड अट्रैक्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्टिव डोमेन, जो भी यूज़र का डोमेन है, जिस भी क्षेत्र में है वो। अब इतना हो गया। अब ये जो रिजल्ट देगा उसको हम किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, इसके अंदर करा लेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स, ठीक है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया और ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। सेव एक्शन, 3 एक्शन हो गए सर, ठीक है। सबसे पहले हमने यूज़र का इनपुट लिया, उनका प्रोफाइल लिंक लिया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल का उनका पूरा डिटेल ऐसे निचोड़ के निकाल लिया, ठीक है, उनके प्रोफाइल लिंक में से। उसके बाद हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया LLM को कि ये है पूरा डेटा लिंक्डइन प्रोफाइल का, अब इसको स्कैन करके आप बताओ इसमें क्या बेहतर हो सकता है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो आउटपुट देगा ना LLM, उसको हम यूज़र को दिखाना चाहेंगे कि भैया ये लो, ये आपको कार्य करना है। तो अब यहाँ पर आउटपुट पर हम जाएंगे, ओके, शो यूज़र आउटपुट, और हम कहेंगे हेयर इज़ द रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट किस वेरिएबल में स्टोर था बताइए आप, इसमें स्टोर है, देखिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स, है ना। तो इसको एक सेकेंड ना, इसको जाके मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अरे इस वेरिएबल में है ना, इसमें कॉपी, और वापस से ऐड एक्शन, किधर गया, इंसर्ट एक्शन, आउटपुट, शो यूज़र आउटपुट, और मैं कहूँगी ये लो भैया हेयर इज़ द रिज़ल्ट। यूज़र पढ़ के अपना जो सही वही करना होगा कर लेगा। वेरिएबल है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। सेव एक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रन करते हैं, रन दी ड्राफ्ट वर्जन। एजेंट AI सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, तो यार हमने अपना एजेंट बना लिया, आपको पता है, पहला एजेंट बना लिया। अभी देखते हैं, ओके, लिंक्डइन AI प्रोफेशनल कोच आप देख सकते हैं,
स्कैंस द लिंक्डइन प्रोफाइल, गिव यू द बेस्ट सजेशंस। तो मैं यहाँ पर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे दूँगी और गो पे क्लिक कर दूँगी। तो अब देखते हैं कि हमारा एजेंट अपना कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो भैया आप देख सकते हो ये जो AI एजेंट हमने रन किया अपना, इसका पूरा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है कि नाइस प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग मिक्स, ये मेरा प्रोफाइल का इसने किया है, स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, मेंटरिंग अवार्ड्स, ये कुछ एक्शनेबल इंप्रूवमेंट हैं टू मेक इट स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सॉफ्ट इंजीनियरिंग, बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये पूरा पढ़ के अपना कार्य कर सकती हूँ। हमारा एजेंट कुल मिलाकर बन चुका है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आपने अपना पहला AI एजेंट बड़े ही आसान तरीके से बना लिया है। हमने ये स्टेप्स यहाँ पर किए, 4 स्टेप्स किए, जो कि मैं फट से समराइज़ भी करा देती हूँ आपको iPad के अंदर चल के, ठीक है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समरी हमारा और रह रहा है AI एजेंट के अराउंड, उसको ज़रूर से समझना आप, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना समझे आपको नहीं जाना है। और सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा इस पूरे नॉलेज का, इस पूरे कोर्स का, ये भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। सो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूँ कि हमने क्या कैसे किया। सो हमने एक AI एजेंट बनाया। क्या किया? AI एजेंट बनाया। तो अगर आपने बना लिया है तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि AI एजेंट डन, या क्या लिखोगे आप, या तो आपस में एक काम करो, आप लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग योर फर्स्ट AI एजेंट। और इसको अगर वास्तव में देखा जाए ना, अगर मज़ेदार तरीके से करें हम लोग, इस फील्ड में बहुत सारे लोग काफ़ी अर्निंग्स कर रहे हैं। अभी लैपटॉप में चल के मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, स्टेप 1 यूज़र का लिंक्डइन प्रोफाइल ले लिया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल का पूरा डेटा निचोड़ के निकाल लिया हमने, बिकॉज LLM के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है LLM के पास किसी ऐप का, कैलेंडर का और ये सब कुछ का, लिंक्डइन प्रोफाइल का। सो हमने डेटा निकाल लिया। उसके बाद हमने LLM का इस्तेमाल किया। LLM को हमने कहा कि ये लो पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल का डेटा है, इसको देखो, स्कैन करो, अच्छे से बताओ हमें कि इसमें और क्या इंप्रूव हो सकता है ना। उसके बाद उस आउटपुट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ओके, मैं थोड़ा सा और आपको चीज़ें बताती हूँ। AI एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है AI एजेंट के लिए। बेसिकली AI एजेंट इज़ एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग आउटसाइड द एजेंट, जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, जैसे कि ब्राउज़र, API, अभी लिंक्डइन उसने फैच वगैरह किया है ना, डेटाबेस, ईमेल, कैलेंडर, वेबसाइट, हर एक चीज़ जिससे वो इंटरैक्ट करता है, इस कॉल इट्स एनवायरनमेंट। एजेंट एनवायरनमेंट इंटरैक्शन लूप, एवरी AI एजेंट ये लूप फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को, डिसाइड करता है कि क्या कैसे करना है, एक्शन लेता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है, ताकि वो नेक्स्ट बार और बेहतर आउटपुट निकाल सके। जैसे हमारा जो हमने एजेंट बनाया, जितने ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्कैन करेंगे, उतना ज़्यादा ये सीखते जाएगा और बेहतर बनते जाएगा, ठीक है। दिस लूप कंटिन्यूज अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कहती हूँ फाइंड द बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, तो वेबसाइट्स देखेगा, कंपेयर करेगा, प्राइसेस, रिव्यूज़ पढ़ेगा, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा और रीजनिंग आपको एक्सप्लेन करके देगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या हो गए, शॉपिंग वेबसाइट्स हो गए, ठीक है। और एजेंट क्या है, वो डिसीजन मेकर है, हमें पता ही है। अब ये क्या लिखा है भैया थ्योरी में, हाउ AI एजेंट मेक डिसीजंस। सो दिस इज़ वेयर AI बिकम एजेंटिक। डिसीजंस लेने के लिए ऑब्वियसली वो यही चीज़ें फॉलो करता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि AI एजेंट वर्क कैसे करता है। अगर उसको हम कहें कि मीटिंग शेड्यूल करो, तो वो मेल भेजेगा, वेट करेगा, रिप्लाई आएगा कि कितने बजे होना है मेल। जैसे पॉल रॉबिन्सन वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, कि पॉल रॉबिन्सन को मेल भेजो कि कितने बजे मीटिंग करनी है, फिर जो रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से कैलेंडर में सेट कर दो, है ना। यही चाहिए था मुझे यही से, पर LLM इतना कुछ नहीं कर सकता, ChatGPT नहीं कर सकता। सो फॉलो अप लेगा, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया पॉल रॉबिन्सन की तरफ से, फिर मैसेज को चेंज करेगा। अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, जब तक उनका रिप्लाई नहीं आ जाता कि कब मीटिंग करना है, तब तक वो अपने अपने तरीके से फॉलो अप अलग अलग मैसेज भेजता रहेगा। जब उसे टाइम पता चल जाएगा तो कैलेंडर पे वो शेड्यूल कर देगा। बड़ा ही सिंपल हिसाब है इसका, है ना। तो जब तक कार्य हो नहीं जाता, ये लगा रहता है ना। जैसे कि हम लोग जब तक जीत ना जाएं तब तक लगे रहते हैं, हार हमें मानना ही नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ AI एजेंट देख लो आप, ये बड़ा ही थ्योरी पार्ट है टू बी ऑनेस्ट, और थ्योरी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊँगी इसके, ऊपर ऊपर से देख लो आप। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये क्या होता है, ये सिर्फ रिएक्ट करता है और इसके पास कुछ मेमोरी वगैरह कुछ नहीं होती, इसको कुछ याद नहीं रहता, तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें। जैसे ऑटो रिप्लाई कर देना ईमेल का, कई जगह मैंने खुद अपने कई सारी ईमेल्स में ऑटो रिप्लाई लगा दिया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का ईमेल आए, क्लाइंट का है किसी का, तो ऑटो रिप्लाई हो जाए, ठीक है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यहाँ पर क्या होता है जी कि ये मेंटेन करता है इंटरनल स्टेट को, पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, ठीक है, पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखता है। गोल बेस्ड एजेंट होते हैं कुछ लाइक ट्रैवल प्लानिंग एजेंट, करियर रोड मैप एजेंट, इनको पता होता है कि ये हमें करना है, यही हमारा गोल है, यही हमें पूर्ण करना है। जैसे कि हमें गोल दिया गया है बचपन से
कि आपको अच्छी जॉब करनी है, अच्छी सैलरी कमानी है, अच्छा लाइफ चाहिए, आपको अच्छा पैसा कमाना है, आपको सफल बनना है, हमें यही गोल दिया जाता है बचपन से, राइट? सो गोल बेस्ड एजेंट है ना, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आप पढ़ लेना खुद से, ये PDF वगैरह मैं आपको पूरा दे दूंगी। अब इतना टाइप ऑफ एजेंट को एग्जाम तो होना नहीं है कि पूरा रटना है, पर हाँ पता होना चाहिए लर्निंग एजेंट क्या है, ठीक है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सके। अब ये आपके पास कुछ मज़ेदार से रियल लाइफ AI एजेंट यूज़ केसेस हैं, जैसे आप क्या क्या करा सकते हो AI एजेंट से, मैं आपको बताती हूँ क्या करा सकते हो। ईमेल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग, ईमेल, कॉल, डेटा एंट्री करा सकते हो। डेटा एंट्री पहले मैंने भी एक बार ट्राई किया था जब मैं कॉलेज की शुरुआत में थी। मुझे तो ऐसा था कि भैया जहाँ से भी अर्निंग वगैरह हो जाए, स्टाइपेंड मिल जाए, वही अच्छी चीज़ है। तो ऐसे नॉर्मल डेटा एंट्री टाइप के जॉब, इस टाइप की चीज़ें भी की थी मैंने, जो कि बहुत टाइम वेस्ट था, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, नॉलेज मिला, सीखने को मिला, बट नॉट वेरी कूल थिंग। तो वो सब चीज़ें भी वो ऑटोमेट हो चुकी हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन करवाना, प्राइस ट्रैकिंग, रिव्यू एनालिसिस, हेल्थ केयर में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, रिपोर्ट समरी प्रिपेयर करना, फॉलोअप वगैरह लेना, फ्लाइट बुकिंग, होटल कंपैरिजन, आइटनरी प्लानिंग, ये सब कुछ AI एजेंट कर सकता है, ठीक है। अब एजेंटिक AI के अंदर अगर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यार ये कुछ रोल्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। AI एजेंट, डेवलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, AI कंसल्टेंट, है ना, प्रोडक्ट बिल्डर, स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है। सो ये कुछ रोल्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग चल के देखते हैं लैपटॉप में, है ना, कि क्या वास्तव में ये रोल्स हैं या नहीं है, और AI एजेंट से लोग कैसे अर्न कर रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। हाउ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम AI एजेंट, रियल न्यूज़ ऐसा कुछ लिखते हैं, ये तो थ्योरी बता रहा है, रियल न्यूज़ अबाउट समवन, इंग्लिश इज़ रॉन्ग बट ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओपन क्लॉ AI का कुछ एजेंट वगैरह किसी ने बनाकर $43,800 ओवरनाइट इसने एक रात में अर्न किया है, एंड द अमाउंट इज़ कितना मैं बताऊँ आपको INR में, 100,000 लाख 10 लाख, ओके 40 लाख, ठीक है, मुझे लगा बहुत करोड़ में होगा। तो 40 लाख उसने अर्न किया है फ्रॉम AI एजेंट, विच इज़ गुड राइट। और आपको और भी कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, पोस्ट लिंक वगैरह ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, बाकी कई सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। NDTV में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स यूज़र किसी ने AI की मदद से 11 लाख अर्न किया, क्या, ठीक है। सो इस तरीके की न्यूज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि क्या नए अवसर आ रहे हैं दुनिया में आजकल, क्या नई चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। तो यार अब मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ समझा देती हूँ जिसमें आपकी अत्यधिक दिलचस्पी रहती है, सर्टिफिकेशन कैसे आप ले सकते हो। तो इसमें 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो है प्रॉपर आपका फ्री में आप सर्टिफिकेशन क्लेम कर सकते हो, नीचे लिंक दिया होगा। दूसरा आपको प्रॉपर इस AI एजेंट कोर्स से रिलेटेड सारे नोट्स, PDF, चीट शीट, सभी चीज़ों का एक्सेस प्लस वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो वहीं पर आपको एक 9 रुपीज़ का बंडल कोर्स मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। अब ये 9 रुपये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, लाइक आप डेफिनेटली फ्री वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो बेसिक PDF जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको नीचे फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ये 9 रुपीज़ जो ऐप क्रिएट किया है जिन लोगों ने, पूर्णतः उन्हीं के पास जा रहा होगा, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल चॉइस है। फटफट से ना मैं आपको सब समझा देती हूँ सर्टिफिकेट लेना कैसे, नहीं तो आप बड़ा परेशान हो जाते हो। मैं पाइथन कोर्स का उदाहरण लेके बता रही हूँ बिकॉज एजेंटिक वाला अभी लाइव नहीं हुआ है, राइट। सो नीचे आपको इसी प्रकार से 2 लिंक मिल रहे होंगे, जैसे हमारा फ्री पाइथन कोर्स है और ये पेड किट है, राइट। जैसे यहाँ पर पेड किट में आप कंटेंट देख सकते हो, काफ़ी सारा मसाला आपको मिल रहा था, रोड मैप से लेके न्यू प्रोजेक्ट, इसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए थे, चैप्टर वाइज नोट्स हैं यहाँ पे, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन गाइड, सर्टिफिकेशंस क्या करने चाहिए, ये सब कुछ था। तो अभी जो हमारा एजेंटिक AI वाला कोर्स का पेड किट रहेगा वो सिर्फ 9 रुपये का ही रहेगा, है ना। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और डिफरेंस ये भी है ना कि फ्री वाले कोर्स में इन लोग का सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिलता है, आपको 5-6 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हर एक वीकेंड पे ये लोग सर्टिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो वेरीफाइड और लाइक ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए तो थोड़ा सा वो चीज़ है ना। और अगर पेड वाला में आप इनरोल करते हो आपको इमीडिएटली सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। तो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे एजेंटिक AI कोर्स का जैसे पाइथन का लिंक है 2, राइट। एजेंटिक AI का रहेगा, पेड किट रहेगी जिसमें आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिलेगा, और फ्री वाला है। सो फ्री वाले में क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स अपनी सारी फिल कर देनी है ना। और मेक श्योर करिए कि जो अगर आपने पहले डिटेल्स फिल करी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो वही डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड इन करना है। फिर एनरोल फॉर फ्री पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर iOS है, उस हिसाब से आपको दोनों में से जो भी आपके पास, गेट इट ऑन गूगल पे पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर ऐप स्टोर पे हो ना आप, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको लगेगा लॉगिन करने के लिए,
है ना। अगर आप गूगल लाइक एंड्रॉयड फ़ोन पर हो तो आप सेम फ़ोन नंबर जो आपने यहाँ एनरोल फॉर फ्री करते टाइम डाला होगा ना फ़ोन नंबर, बस वही फ़ोन नंबर डाल देना आप, आपको OTP वगैरह आएगा। उसके बाद बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, एक बार आप ऐप के अंदर चले जाओगे ना, अभी ले चलती हूँ आपको। सो ये इंस्टॉल पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो इस एंड्रॉयड फ़ोन में मैं इस वीडियो को प्ले कर रही हूँ, इसमें ये ऐप खोला आपने, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना उस पर जाओगे, कोर्स सर्टिफिकेट्स दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो आपने जहाँ जहाँ भी एनरोल किया होगा ना वो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। सो बेसिकली अगर आपने लेट्स से इसमें एनरोल किया है फ्री पाइथन कोर्स में, इसका सर्टिफिकेट थोड़ा लेट मिलेगा, वो आपको वेट करना पड़ेगा। पेड वाला जो भी अगर करते हो सब्सक्राइब गेट दिस कोर्स पर क्लिक करते हो, राइट, यहाँ पे भी डिटेल्स आप फिल करोगे, बाय नाउ के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। तो इसका सर्टिफिकेशन तुरंत जैसे यहाँ पे इनको शो हो रहा है कोर्स सर्टिफिकेट, राइट, तो आपको इमीडिएटली शो करेगा। फ्री वाले का इनका 5-6 दिन लगता है टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, है ना। सो ये प्रोसेस आप समझ गए हो, एजेंटिक AI का बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जो हमारा पाइथन कोर्स का सर्टिफिकेट लेने का तरीका था। अब जैसे 9 रुपीज़ की जो पेड किट होगी उसमें क्या क्या यूजफुल चीज़ें रहेंगी वो आपको यहाँ पर कंटेंट में आकर आप देख पाओगे, ठीक है। चेक ज़रूर कर लेना आप, यूजफुल चीज़ें ही प्रोवाइड हो रही होंगी। देखिए पैसे ऐसा ही सेट की उन लोग के पास जा रहा होगा, बट इसमें जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, पढ़ाने वाली चीज़ है, वो प्योरली मेरी तरफ से रहेगी। और फ्री में अगर मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कराती हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर यूज़फुल चीज़ें होंगी, राइट। सो आपको जो सही लगे आप चूज़ कर लेना। बाकी अपने चैनल पर यार आपके लिए और प्यारी प्यारी कोर्सेज आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड, है ना। तो आई होप आपको AI एजेंट्स के बारे में, LLM AI वर्कफ्लोज के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई है। अगर हाँ, और आपने अगर यहाँ तक पूरा कंप्लीट देखा है तो आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। आपके लिए और भी मज़ेदार कोर्सेज, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, SQL, ये सब कुछ इस चैनल पर आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। एंड अगर यहाँ तक आपने देखा है तो वॉच्ड टिल द एंड ज़रूर लिखिएगा, या फिर अंडरस्टूड, अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो अंडरस्टूड ज़रूर लिखिएगा। दैट वुड मीन अ लॉट टू मी, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सच में आपको समझ में आया। नहीं तो मुझे भी कभी भी डाउट होता है कहीं मैं ज़्यादा एडवांस तो नहीं बता रही, बहुत अधिक बेसिक तो नहीं हो रहा। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और उस हिसाब से समझाने का प्रयास करती हूँ। तो ज़रूर से आप अंडरस्टूड लिखिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ओके। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन keep learning and keep succeeding. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll